उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अवैध निर्माणों और जमीन घोटालों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, तो वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण के कुछ क्षेत्रों में हालात इसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रही हैं। ताजा मामला मेरठ विकास प्राधिकरण के जोन डी से सामने आया, जहां नियमों को ताक पर रखकर एक बड़े अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण धड़ल्ले से जारी है। गुलमर्ग हाल के सामने नियमों की धज्जियां। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जोन D1 में गुलमर्ग हाल के ठीक सामने हाजी आसिफ के द्वारा एक विशाल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस निर्माण में मानकों और स्वीकृत नक्शे के पूरी तरह विपरीत जाकर पूरा बेसमेंट भी तैयार कर लिया गया। इस अवैध निर्माण को देखकर स्थानीय जनता और जागरूक नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि जहां एक तरफ मेड़ा पूरे शहर में अवैध निर्माणों और बिना नक्शे की इमारतों को सील करने का अभियान चला रहा है, तो वहीं इस विशेष निर्माण पर मेड़ा की कृपा बनी हुई है। अभियंता ब्रजेंद्र की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल। इस पूरे मामले में मेरठ विकास प्राधिकरण के संबंधित क्षेत्रीय अभियंता विजेंद्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर उंगलियां उठ रही है। क्षेत्र में चर्चाएं आम है कि बिना विभागीय मिलीभगत और कथित भ्रष्टाचार के इतना बड़ा कमर्शियल निर्माण और बेसमेंट तैयार होना मुमकिन नहीं है। जनता सीधे तौर पर सवाल पूछ रही है कि क्या अभियंता विजेंद्र भ्रष्टाचार में इसी तरह लिप्त रहेंगे। इस खुले उल्लंघन के बावजूद अभियंता ने अब तक निर्माण कार्य को रुकवाने या इसे सील करने की जहमत क्यों नहीं उठाई। जब चारों तरफ अवैध निर्माणों पर प्राधिकरण का डंडा चल रहा है, तो इस खास कॉम्प्लेक्स को किस रसूख के तहत छूट दी गई है। वीसी संजय मीणा के जीरो टॉलरेंस दावों की परीक्षा। हाल के दिनों में मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीणा ने अवैध निर्माणों और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया। शहर भर में लगातार सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में गुलमर्ग हाल के सामने हो रहा यह अवैध निर्माण सीधे तौर पर प्राधिकरण के दावों और वीसी की जीरो टॉलरेंस नीति को चुनौती दे रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले की भनक लगने के बाद मेडा के उपाध्यक्ष संजय मीणा संबंधित अभियंता विजेंद्र पर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं और इस अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को कब तक सील किया जाता है। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस गंभीर भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, तो वे मामले को शासन स्तर और लखनऊ तक ले जाने से पीछे नहीं हटेंगे।